कह रहा था कि बाहरी चीजों से जो कुछ मिलती है उसका हम महत्व समझते हैं। सत्संग से क्या मिलता है, कभी विचार किया है? कितने लोग तो सत्संग में इसलिए आते हैं कि चलो भाई सूरज जी ने निमंत्रण दिया है, नहीं जाएंगे तो क्या करें, इसलिए चले जाते हैं। कितने लोग सत्संग में इसलिए आते हैं कि उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, इसलिए चले जाते हैं। लेकिन सत्संग इन सब वजहों से नहीं होना चाहिए। सत्संग का मुख्य कारण है हमारे मन की पवित्रता। माता जी, आप लोग, बहन जी, आप लोग सब बैठे, अब प्रणाम करने कोई मत नहीं, जो जहां है वहीं से हाथ जोड़ लीजिए, ठीक है? और जब ये संगत समाप्त होगी तो सबको मौका मिलेगा प्रणाम करने का, है ना? बीच में जब उठ करके लोग कोई यहाँ आएंगे तो सबका ध्यान रहता है, कौन आदमी जा रहा है, उसका चेहरा देखने का मन बड़ा होता है। यहाँ से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कैसे प्रणाम कर रहा है। हम जो ज्ञान कहेंगे वो भूल जाएंगे और उन्हीं में मन लग जाएगा। इसलिए बीच में कोई मत नहीं। थोड़ी देर की बात है, एक दो भजन सुनाऊंगा और कुछ ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा। बड़ी शालीनता से आप लोग सुन रहे हैं, सुनिए। सत्संग आपको क्या देता है? सत्संग आपको, हमको क्या जीवन में अर्जित करता है? क्यों करना चाहिए सत्संग? क्यों संतों के पास जाना चाहिए? क्यों ज्ञान सुनना चाहिए? इन सब का एक ही मतलब है। वह मतलब है कि सत्संग में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि सत्संग में जाने के बाद आपकी बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि को शुद्ध करने की दुकान दुनिया में कहीं है? देखिए, बुद्धि को खराब करने की दुकान तो है। शराब खरीद के पी लीजिए, बुद्धि खराब हो जाएगी। गांजा पी लीजिए, हो जाएगी खराब। और तमाम तरह के नशा है, कर लीजिए, बुद्धि खराब हो जाएगी। लेकिन ठीक करने की गोली है कोई दुकान जिससे बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो जाए? किसी से कह दो भैया आपका बाल खराब है, वो बाल को तुरंत आईना में जाके ठीक कर ले। किसी से कह दो कि आपका मेकअप खराब है, मेकअप बढ़िया कर लेंगे। किसी से कह दो आपकी घड़ी खराब है, तो घड़ी ठीक करा लेंगे। किसी से कह दो कि आपका रेडियो खराब है, आपका मोबाइल खराब है, सब ठीक करा लेंगे। लेकिन किसी से कह दो कि आपकी बुद्धि खराब है, जरा ठीक करा लीजिए, तो आपकी बुद्धि ठीक कर देंगे। कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि बुद्धि मेरी खराब है। अगर बुद्धि खराब नहीं है तो फिर गलत शब्द कैसे निकलते हैं? अगर बुद्धि खराब नहीं है तो गलत खान पान कैसे होता है? अगर बुद्धि खराब नहीं है तो जीवन जीने का ढंग कैसे खराब है? ये सब कुछ हमारे जीवन में इसलिए खराब है क्योंकि हमारी बुद्धि सही नहीं। बुद्धि को सुंदर बनाने का साधन ये सत्संग है। इसलिए एक संत ने कहा, क्या कहा? आइए सुनने एक भजन से और बात को थोड़ी आगे बढ़ाएं।
सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार। सत्संग की आधी घड़ी वक्त से झरझर कर रहा है, झंझना रहा है। तप के बरस हजार, ज्ञान तुला पर ना तुले, कहते संत विचार। सत्संग गंगा सत्संग जमुना, सत्संग चारों धाम है। सत्संग से सब दुख मिटता है, सुख मिलता आराम है। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, बहनों सत्संग में आना। सत्संग में आना बहनों, सत्संग में आना। सत्संग में आना बहनों, सत्संग में आना। कर लाना कर लाना कर लाना कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। कर लाना कोई बहाना, बहनों सत्संग में आना। होता है सत्संग सुहाना, भैया सत्संग में आना। सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है। सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति। आत्मा को शांति, आत्मा को शांति, सत्संग से मिलती है आत्मा को शांति। मिल जाता